ये एक चौंका देने वाली घटना है जो 1950 में घटी थी। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी 5 साल की बेटी थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसका कई जगह इलाज कराने के बाद भी वो जिंदा न बच सकी। रात के 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मृत के परिवार वालों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में ले जा रहे थे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और वो लड़की उठ खड़ी हुई। लोग ये देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उस लड़की के शरीर को किसी आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन जब वो लड़की अपने मामा जी के घर अपनी माँ के साथ गई और अपने मामा जी के घर पहुँच गई, उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज़ दी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली, मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया और इस बच्ची का खाली शरीर देखकर मैं इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने ये बात सुनी तो उसने अपने गांव में जाकर सारे गांव वालों को ये बात बता दी और उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वो मान गई। इस तरह से वो दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जा सकती है।